हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं साथियों आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस जो अभी देख रहे हैं, प्रत्येक शिक्षक की अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनता है तो वह बेचैन हो जाते हैं। लेकिन साथियों, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग इस पर अभी नरमी बरती है ना। और इसमें कहा गया है कि अभी यह अनिवार्य नहीं है ना, अनिवार्य नहीं है। लेकिन सितंबर माह से कहा गया है कि वेतन भुगतान ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। तो यानी जुलाई माह अब अंतिम कगार पर है, अब अगस्त आने वाला है, उसके बाद सितंबर, है ना। यानी कि अभी जो है, अब ये कहा जाए साथियों कि अभी से ये शिक्षा विभाग पूर्णतः प्रैक्टिस करवा रहा है शिक्षकों से कि वह अब पूरे तरह तैयार हो जाइए कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए, जिससे कि अब अगले माह से आपका वेतन भुगतान ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। और हाँ, और ये भी कहा गया है कि अब किसी भी शिक्षकों की मार्क ऑन ड्यूटी हाजिरी नहीं लगेगी, यानी कोई भी शिक्षकों की अब प्रतिनियुक्ति नहीं होगा और मार्क ऑन ड्यूटी हाजिरी नहीं लगेगी, है ना। और साथ ये भी कहा गया है कि जो शिक्षक काउंसलिंग में भाग लेंगे वो अपना अटेंडेंस कैसे बनाएंगे, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये सारे कुछ को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लीजिए, जिससे कि शिक्षा विभाग से संबंधित और मुझे कोई भी खबर प्राप्त हो, वह बीपीएससी से संबंधित हो या सक्षमता परीक्षा से संबंधित हो, तो मैं सबसे पहले साथियों आप तक पहुँचा सकूँ। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लीजिए। देख सकते हैं, ये मोतिहारी से खबर प्रकाशित है, मोतिहारी जिला से खबर दिया गया है। इसमें कहा गया है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में, और साथ ही साथ काउंसलिंग में जो शिक्षक भाग लेंगे वो अपना अटेंडेंस कैसे बनाएंगे, और अगले माह से वेतन भुगतान ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर होगा। ये सारे कुछ दोस्तों विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आपके नियंत्रणाधीन विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है। कुछ ही शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हो रही है, जिसके कारण विभाग द्वारा असहजता महसूस की जा रही है। विदित हो कि माह सितंबर, ध्यान रखिएगा यहाँ देखिए, माह सितंबर 24 से शिक्षकों के भुगतान ई शिक्षा कोष पोर्टल की उपस्थिति से संबंध कर दिया जाएगा। यदि उपस्थिति दर्ज करने हेतु किसी शिक्षकों के पास लॉगिन आईडी उपलब्ध नहीं है तो कार्यालय से संपर्क करके लॉगिन आईडी यथाशीघ्र बनवावे। उल्लेखनीय है कि किसी भी शिक्षकों के द्वारा मार्क ऑन ड्यूटी, ध्यान रखिए, हाँ, मार्क ऑन ड्यूटी अंकित नहीं किया जाएगा। यानी मार्क ऑन ड्यूटी कब लगता है पता है साथियों? जब कोई शिक्षक कहीं प्रतिनियुक्त होते हैं, यानी विद्यालय के कार्य से वो कहीं बाहर जाते हैं तो की मार्क ऑन ड्यूटी लगता है। लेकिन इसमें कहा गया कि मार्क ऑन ड्यूटी अंकित नहीं होगा, यानी अब किसी भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कहीं भी नहीं होगी। द्वारा केवल विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं एवं उचित कारण पर ही मार्क ड्यूटी अंकित किया जाएगा। यानी केवल प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों को ही मार्क ऑन ड्यूटी लगेगा। साथियों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लीजिए, जिससे कि शिक्षा विभाग से संबंधित और मुझे कोई भी खबर प्राप्त हो तो मैं सबसे पहले साथियों आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लीजिए। फिर देख सकते हैं आगे आप क्या कह रहा है, मार्क ऑन ड्यूटी अंकित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक, यानी काउंसलिंग में जो शिक्षक भाग लेंगे, अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। हुए जो शिक्षा काउंसलिंग में जाएंगे वह 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी माना जाएगा। यदि इसके बावजूद भी अब आपके द्वारा मार्क ऑन ड्यूटी अंकित किया जाता है तो विभाग द्वारा आपसे साक्ष्य की मांग की जा सकती है। यानी स्पष्ट कहा गया कि आप मार्क ऑन ड्यूटी मत लगाइएगा हाजिरी। अब जब भी आप काउंसलिंग में जाते हैं और समझिएगा कि हम स्कूल से बाहर हैं तो मार्क ऑन ड्यूटी लगाते हैं तो गलत फंस जाइएगा। आपको साक्ष्य आपको विभाग फिर मांग सकता है कि आप कहाँ प्रतिनियुक्त थे। इसलिए स्पष्ट पहले ही कर दिया गया है कि आप ऑलरेडी 3 दिन ऑफिशियल ड्यूटी माने जाएंगे, इसकी कोई हाजिरी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, और बाकी तो सारे कुछ देख सकते हैं यहाँ नीचे पत्र में, वही पुरानी बात सब कहा गया है। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लें।